नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 500 से ज्यादा बाइक चोरी की घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, हार्ट अटैक बता शव को दफनाया। दूसरा निकाह करने की जिद पर अड़ा पति तो पत्नी ने पिला दी जहर वाली कोल्ड ड्रिंक, हालत गंभीर। 15 सेकंड में ताला तोड़ उड़ा दी बाइक, वीडियो वायरल। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की हुई उपासना, गूंजे माता के जयकारे। अब खबरें विस्तार से। टीपी नगर पुलिस ने एक बड़े बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मेरठ के अलावा गाजियाबाद और दिल्ली तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है। वाहन चुराकर मेरठ के सोतीगंज में कबाड़ियों को बेचा जाता था। इस काम में राहुल काला, मन्नू कबाड़ी और मोहसिन कबाड़ी इनकी मदद करते थे। इस गिरोह ने अभी तक 500 से ज्यादा वाहनों की चोरी का खुलासा किया है। आरोपियों की पहचान नरेश, आकाश और टिंकू के रूप में हुई है। उधर रोहटा थाना क्षेत्र के चिंदौड़ी खास गांव में 3 दिन पहले हुई युवक की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोप है कि युवक की मौत नहीं हुई बल्कि उसका कत्ल किया गया था, और यह कत्ल भी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही किया था। इस काम में महिला की मदद उसके प्रेमी ने की थी। ग्रामीणों ने बताया कि 21 साल के नौजवान शौकीन का निकाह 3 साल पहले हुआ था। 3 दिन पहले उसकी अचानक मौत हो गई और पत्नी ने हार्ट अटैक से मौत बताकर शव को दफना दिया। इस बीच कथित प्रेमी ने अपने किसी परिचित के सामने वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसने बताया कि शौकीन की गला दबाकर हत्या हुई है, जिसे उसने शौकीन की पत्नी के साथ मिलकर अंजाम दिया। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। इस पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। शौकीन के परिजनों ने पत्नी व उसके कथित प्रेमी के विरुद्ध हत्या की तहरीर दी। कब्र को खोदकर शव को बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजने की मांग की गई है। इस पर पुलिस ने ग्रामीणों को बताया है कि डीएम के आदेश पर ही कब्र खोदी जा सकती है। रिपोर्ट बनाकर भेज दी गई है। फिलहाल डीएम के आदेश का इंतजार है। उधर लिसाड़ी गेट में युवक ने दूसरे निकाह की जिद की तो पहली पत्नी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लिसाड़ी गेट के मेवड़ी में रहने वाले सद्दीक ने 1.5 साल पहले नाजिया से लव मैरिज की थी। नाजिया का आरोप है कि सद्दीक उसे तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता है। विरोध करने पर उससे मारपीट की जाती थी। इसी बात से नाराज होकर उसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया और पति को पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही सद्दीक की हालत बिगड़ गई। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। फिलहाल सद्दीक के परिजनों ने नाजिया के खिलाफ तहरीर दी है। रशीद नगर में बाइक चोरी की एक वीडियो वायरल हो रही है। इसमें देख रहा है कि घर के बाहर खड़ी बाइक के पास एक चोर आता है और मात्र 15 सेकंड के भीतर ताले को तोड़ देता है। फिर बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। पीड़ित रहीसुद्दीन ने लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर दी है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस समय पूरा शहर भक्त के रंग में रंगा हुआ है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां जगदम्बा के दिव्य स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति भाव से आराधना हुई। कोरोना संकट को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के बिना श्रद्धालुओं को मां जगदम्बा के दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। मंदिरों के बाहर गोल घेरे बनाए गए, जहां पूजा की थाल लेकर श्रद्धालुओं ने अपनी बारी का इंतजार किया। वहीं मंदिरों में माता का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने माता को नारियल, चुनरी व श्रृंगार का सामान और प्रसाद अर्पित कर मंगल कामना की। हालांकि कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के दावे तार तार हो गए। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।